हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए9 एजुकेशन फैमिली। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए मध्यकालीन भारत का स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजियाकर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया गहड़वाल कन्नौज के राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशास था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर-ए-सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मल्लिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। कृषि विकास के लिए दीवान अमीरे को ही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताबुल रहला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान-ए-रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाजा और हौजे खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लुटा गया 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि, उतबी इतिहासकार। किताब-उल-यामिनी तथा तारीख-ए-यामिनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में भीम सेकंड ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में।
शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। फारसी। अल-बरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी की पुस्तक किताब-उल-हिंद, गुलामों का गुलाम कहाँ गया, इल्तुतमिश को कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत किया इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी का गठन किया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का, टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक हुआ बलबन द्वारा। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश राजधानी किलोखरी की स्थापना किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या किया 1240 ईस्वी में कैथल में डाकू ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किया बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खा। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।